हेलो रिवन। तो क्लास 10th हिंदी का पेपर है आपका कल 29 ऑफ मार्च को। इस समय आपको टू द पॉइंट कैप्सूल क्लासेस की जरूरत है और वही मैं लेके आया हूं रस के रूप में। रस आपका पूरे 4 मार्क्स से पूछा जाता है। हम इसमें ये बात नहीं करेंगे क्या है कैसे है, बस 4 नंबर दिलवाना है, यही हमारा एम है। चलो बात करते हैं। अब देखो ये ट्रेन मैंने कुछ बनाई है। ये ट्रेन क्या है? ये ट्रेन, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ो फिर ट्रेन का मतलब जानो। क्वेश्चन है कि हर रस का उदाहरण, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। रस से जो होगा 1 नंबर आपका होगा कि किसी भी रस का उदाहरण पूछ देगा कि शोक रस का उदाहरण बताओ, हास रस का उदाहरण बताओ, रति रस का उदाहरण बताओ। किसी भी रस का एक उदाहरण पूछ देगा, आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा। आप हर रस के एक उदाहरण याद कर लो। ये बहुत ज्यादा इजी है, ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देखो मैंने लिखी भी है, मैं आपको अभी सब कुछ समझाऊंगा। चलो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि रस पहचानने को आता है। जैसे ऐसी लाइन दे दी जाएगी ऐसे ऐसे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रस है, उसे यहां पर लिखिए। तो चलिए उसी की बात करेंगे। प्लस तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा कि रस के अस्थाई भाव पूछ देगा। अब देखो ये आपको बोगी दिख रही है ना, ये बोगी है रस और ये उसके चक्के हैं जो कि अस्थाई भाव है। ये आपको याद करना है, बताऊंगा, बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलो अस्थाई भाव का रस, अस्थाई भाव या तो आपसे पूछेगा रस का अस्थाई भाव बताओ। जैसे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, हास्य का हास है, तो या तो इससे ये बताओ, या तो पूछ देगा कि हास अस्थाई भाव का रस क्या है, तो हास्य है। ठीक है, तो मतलब एक्सचेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो अस्थाई भाव पूछेगा या तो रस पूछ देगा। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं 4 क्वेश्चन की बात हम इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। देखो सबसे पहले ये मैंने ट्रेन बनाया है। आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं इनके मैंने कुछ नाम दे दिए हैं कि करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत, अद्भुत, रौद्र और विभत्स। अब इसको क्या करो, मेरे साथ पढ़ते जाओ और देखते जाओ इनके अस्थाई भाव क्या होंगे। आपको याद कर लो क्योंकि देखो 9 टोटल 9 अस्थाई भाव हैं और ये आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ बस पढ़ते चलो। करुण, करुण का मतलब जानते हो, करुणा, करुणा मतलब दया। तो जहां पर कोई शोक वाली बात आ जाए, कोई दया वाली बात आ जाए कि हमें किसी पर दया दिखानी हो, उस लाइन में ऐसा पता चल रहा हो, तो वहां पर हमारा रस होता है करुण रस और उसका अस्थाई भाव है शोक। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वहां पर करुणा का भाव आ रहा है, जैसे देखो, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये आपके यहां पर लाइन दी गई है। अब इस लाइन को पढ़ते समय हमारे अंदर भाव, आनंद किस प्रकार की जागृति होती है बताओ? होता है ना शोक, करुणा की भाव आती है, दया की भाव आती है। तो बस यही हमें करना है रस पहचानने में। तो 1 नंबर तो मैंने यहां से दिला दिया आपको। हर रस का उदाहरण याद करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। 2 तो मैंने यहीं पर दे दिए हैं जो कि आपको याद हो जाएंगे, बस 7 और करने हैं। चलो अब देखो रस के अस्थाई भाव। करुण, करुण मतलब दया, इसलिए यहां पर शोक इसका अस्थाई भाव। करुण मतलब ऐसे कह सकते हो आप जहां पर करुणा की भावना हो। ठीक है, इसका अस्थाई भाव हो जाएगा हमारा शोक। हास्य, हास्य रस है। हास्य मतलब जहां पर हंसी की बात हो, जहां पर कुछ मजाकिया बात किया गया हो, ठीक है, उसे वहां पर हास्य कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है, मैं आपको सिखाऊंगा। चलो अब हास्य का जो हमारा स्थायी भाव है वो होता है हास। ठीक, श्रृंगार जहां पर किसी की विशेषता का वर्णन किया गया हो, यहां पर स्पेशली एक मैन विमेन की बात की गई होगी। ठीक है, तो श्रृंगार रस उस लाइन में हमें पढ़ने से अगर ये पता चले किसी की गाथा गाई गई है, किसी का श्रृंगार किया गया है, वहां पर हमारा श्रृंगार रस होता है। ठीक है, रत इसका स्थायी भाव है। चलो वीर, वीर डिब्बे की तरफ चलते हैं, वीर बोगी की तरफ। वीर, वीर मतलब वीरता, जहां पर बहादुरी की बात हो। ठीक है, अब बहादुरी की बात है तो उत्साह तो आएगा ही, तो हमारा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया है। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। भयानक, भयानक से आपको क्या समझ में आता है? कोई चीज बहुत डरावनी है कि नहीं? तो भयानक जो चीज होती है उससे हमें लगता है भय, तो हमारा भय इसका स्थायी भाव हो गया। क्वेश्चन पूछ देगा कि भय का रस क्या है, तो क्या बोलोगे? भयानक रस। ठीक है, अब भयानक का स्थायी भाव क्या है? भय है। समझ में आया? कोई दिक्कत?
बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। शांत, शांत ये डब्बा है और निर्वेद मतलब होता है बिना किसी मूवमेंट के, बिना हिले डुले, तो वही शांत तो कहलाता है ना। तो शांत रस का हमारा स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। अब अद्भुत, अद्भुत की बात करेंगे। कोई चीज अद्भुत कब होती है? एकदम कमाल की, ठीक है, विस्मय, जिसको जिसको देखने के बाद हम सरप्राइज्ड हो जाए, विस्मय हो जाए, तो अद्भुत का हमारा जो अस्थाई भाव है वो होगा विस्मय। पहचानोगे कैसे? जहां पर हमें उस लाइन को पढ़ने के बाद ये पता चले कि अरे ये तो बिलीव करने लायक ही नहीं है, वहां पर अद्भुत रस होता है। रौद्र रस, रौद्र का नाम आप सब कुछ जानते होंगे। रौद्र उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, इसलिए रौद्र का अस्थाई भाव है हमारा क्रोध। अब रौद्र हमारा रस है और क्रोध हमारा स्थायी भाव है। विभत्स ऐसे ही देख लेते हैं। विभत्स का हमारा स्थायी भाव क्या हो जाता है? जुगुत्सा, और जुगुत्सा का रस क्या है? विभत्स। अब यहां तक तो बात हो गई कि रस के अस्थायी भाव और अस्थायी भाव का रस। एक एक उदाहरण आप याद करोगे, रस पहचानना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो मेरे साथ इस एग्जाम्पल को देखते चलिए, पढ़िए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, ये गाना है एक्चुअली। तो इस गाने को देखने के बाद हमें सबसे पहले क्या पता चलता है? कोई चीज काइंडनेस, किसी दयालुता या करुणा की बात हो रही है ना। हाँ, यहां पर दया वाली बात है, तो करुणा मतलब कौन सा रस है? यहां पर करुण रस है, ये करुण रस, ये आप फिलअप कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। गंजा है, बाल ही नहीं है, तो बाका क्या होएगा? यहां पर मजाकिया है ना, तो यहां पर फनी बात हुई है, हास्य रस है। यही होता है हमारा टोटल रस में। होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग भी था यार, बहुत मेहनत कर रहे थे सुबह से इसके लिए, तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि कल सुबह तक सबके फिंगर टिप्स पे हो। सारे ग्रुप्स, हर फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।